नमस्कार। जय श्री राम। मैं आचार्य बालयोगी नवीनाथ दास आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास जी की एक चौपाई के ऊपर चर्चा करी थी। अभी हम एक दूसरी चौपाई पे चर्चा करते हैं, जिसमें गोस्वामी लिखते हैं, सोई सयान जो परदनहारी, सो कर दम्भ सो बड़ आचारी। इसमें धन कमाने के ऊपर में गोस्वामी जी ने कहा है, आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति जो हमारे सामने चल रही है, जिसके परिणाम हम इस समय देख रहे हैं इस विकट कोरोना काल के अंदर में, और मुझे जहाँ तक लगता है इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व है। इन विकट स्थिति के लिए, इन लापरवाहियों के लिए, क्योंकि हमने अपने बालकों को धन कमाना सिखाया। सोई सयान जो परधनहारी, तुम धन कैसे भी कमा लो, किसी दूसरे के धन का कैसे भी हरण कर लो, जो धन का हरण करना जानता है वही सबसे बड़ा सयाना यानी बुद्धिमान है। जो कर दंभ सो बड़ा आचारी, पहले तो धन का हरण करो और फिर दंभ दिखाओ कि देखो हमने इतने मान सम्मान से इतना पैसा कमा लिया। और आज वही सयानापन और वही दंभ का परिणाम है कि देश में हर चीज, हर वस्तु जो जीवन उपयोगी हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है। हजारों लोग डॉक्टरी पेशे में सेवा कर रहे हैं, प्राण बचा रहे हैं, लेकिन उनमें उन हजारों लाखों में से सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जो जीवन और मृत्यु का सौदा कर रहे हैं। कुछ लोग प्राण बचाने के लिए वेंटिलेटर तक दान कर रहे हैं। अभी अभी एक सज्जन ने, जिनकी उम्र करीब 90 वर्ष के आसपास थी, उन्होंने एक युवा व्यक्ति के लिए अपना वेंटिलेटर यह कह के दे दिया कि मैं अपना जीवन जी चुका, अब मुझसे ज्यादा इस व्यक्ति को जीवन की आवश्यकता है। और कुछ दिन बाद उनके प्राण पूरे हो गए। और आज हम उन्हें बेच रहे हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि चिकित्सा सुविधाएं है नहीं, और दूसरी तरफ जब उनका मुंह मांगा उचित मूल्य मिलता है तो तत्काल व्यवस्थाएं हो जाती है। क्या हमारे पास में यही समय है कि हम अपनी आर्थिकता को मजबूत करें या हम मानवता की सेवा करें? संसार का हर धर्म यह कहता है कि हमें दुखी, अशक्त, निशक्त और रोगी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। संसार का हर मजहब इस बात को स्वीकार करता है, हर धर्म ग्रंथ इस बात को मानता है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष का धर्म ग्रंथ हो। लेकिन आज हम उसमें कितना सफल हो रहे हैं और कितना उसके दिखावे का पाखंड कर रहे हैं, ये हम अपने हृदय में विचार करें। ये हम अपने मन में सोचें कि क्या हम जैसा खुद को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानवर्धक हम स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो क्या लगाने के लिए है या वो वास्तव में जीवन जीने के लिए? या हम सिर्फ वो कहते ही हैं? यदि हम सिर्फ कह रहे हैं तो नहीं, हम मानवता के साथ में छल कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं खुद को, हम सिर्फ दम और पाखंड फैला रहे हैं। और यदि आप ईमानदारी से वैसा जीवन जी रहे हैं तो यह बड़ा शुभ संकेत है, यह बड़ी मंगलकारी बात है। लेकिन हम कितना इसको कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको किसी और के मापदंड की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको और सर्टिफिकेट दे। आप स्वयं अपने हृदय में सोचें, क्योंकि आप जितना स्वयं को जानते हैं इतना आपको और कोई नहीं जानता। आप स्वयं से सवाल करें, यह प्रश्न स्वयं से पूछें कि क्या मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों का सहयोग कर रहा हूँ,
या जो गोस्वामी जी ने जो कहा है कि सोई सयान जो परधन हारी, या मैं वो सयाना हूँ जो दूसरे के धन का हरण करने में ही सयानापन समझता है और फिर उस सयानेपन में दम और पाखंड फैला करके खुद को बड़प्पन दिखाने का प्रयास करता है। तुम छल पूर्वक लाखों करोड़ों का हरण करो और फिर सयानापन दिखाने के लिए 1000-2000 का तुम दान कर दो, 2-4 आदमी को तुम रोटी खिला दो, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ा कोई पुण्य का काम कर दिया। यदि ऐसा लगता है आपको तो आप अनुचित है। आप सबसे छल कर सकते हैं, लेकिन एक क्षण आएगा जब आप अपनी अंतर आत्मा से कोई छल नहीं कर पाएंगे। उस क्षण आप खुद से असत्य नहीं कह पाएंगे, और यदि आप कह रहे हैं तो फिर ये एक आत्मघात है। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि इस समय सब एक दूसरे का सहयोग करें, मानवीय भावनाओं का आदर करें। पढ़े लिखे लोग हैं तो जिसे हम कहते हैं ना जेंटलमैनशिप, एक शिक्षित व्यक्ति का एक आचरण, उस आचरण को दिखाएं व्यवहारिक जगत में, न कि पेशेवर बनिए। पेशेवर मत बनिए। वास्तव में यह समय है मानवतावादी बनने का, एक दूसरे के करुणा, मैत्री, प्रेम, संयोग और भ्रातृत्व का। और यही इस वक्त का सबसे बड़ा धर्म है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा धर्म है वो मैत्री, करुणा और भाईचारा है। अब आप उसको कितना बना के रखते हैं, कितना नहीं बनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार।